हम तो यही कहना चाह रहे हैं, मोदी जी मुसलमान का रहनुमा कब से होगी। सरकार चाहता है कि मुसलमानों की जमीन लेके बड़ा बड़ा पूंजीपति बड़ा बड़ा बिजनेसमैन के हाथों में भेज दे, और हम इस बिल को नहीं मानते हैं। ये हमारा पुरखों की जमीन है। ये एक साजिश है पूरे मुल्क को तोड़ने का। क्या मांग है आपका? हम लोग का मांग है जो बाप का जो निकला है उसको वापस लेना होगा, नहीं तो बहुत खराब होगा। पूरा रोड आंदोलन होगा और जो होगा हाई कोर्ट हो सुप्रीम कोर्ट हो, जहाँ तक जाना हम लोग को जाएंगे जरूर। इधर तो ये तो कानून बन चुका है पूरे देश में, तो क्या उसको रिजेक्ट करना होगा। एनसीए सीबीआई एनसी सब क्या किया था? सीबीआई तो कुछ नहीं कर सकता। सीबीआई ने जो हुआ था, जो अभी इसका एनसीआर ये सब निकला था तो रिजेक्ट हुआ ना प्रोटेस्ट करके। तो हम लोग भी प्रोटेस्ट करेंगे। आप दिल्ली के यहाँ पे प्रोटेस्ट दिल्ली करेंगे, हम अपने बंगाल गवर्नमेंट को लाएंगे, वो खबर देगा दिल्ली में। हम लोग ममता बनर्जी को दिखाएंगे या जो हमारा हुकूमत है वो लोग करेंगे, वहाँ जाके बात करेंगे। हम देख रहे हैं कि आप भारत के झंडे के साथ यहाँ पे आप भारत का झंडा जरूर लेंगे। काला झंडा तो हमारा ही है, मजहब का मजहब। हाँ, सारे काला कानून है, अंधा कानून बना दिया है। अच्छा बात नहीं है ये सब, किसी का मजहब से खिलवाड़ करना। तो आप तो देख रहे हैं कि राज्यसभा लोकसभा दोनों जगह से बिल पास हो चुका है। हो चुका तो क्या रिजेक्ट करना होगा उनको? नहीं होगा, हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे। देख रहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब है, बस कोई अकेला नहीं है। हम लोग सभी यही है। जहाँ होगा हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। तो आपको नहीं लगता है कि इसके लिए आपको कोर्ट में जाना चाहिए? जाएंगे, इसका बात नहीं सुनेगा जरूर जाएंगे कोर्ट में। इस तरीके से रास्ते पे ये निकाल के, कल भी हम लोग ने देखा कि हावड़ा पूरा जाम था। हाँ, आज अभी भी जाम हो ये देखिए, ये हमारे मछुआपुर मार्केट से निकला है। हम लोग टीपू सुल्तान मस्जिद तक जाएंगे, पूरा बंगाल जाम नहीं कर रहे हैं। हम लोग का कोई मकसद नहीं है कि किसी पब्लिक को परेशानी थे। यानी देखिए, ये सभी के मजहब के बात है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। खाली हमारे इसमें नहीं आ रहे हैं, इसमें बोलते हैं वक्त हम लोग इसमें नहीं, सब जात आ रहे हैं इसमें। तो सभी के लिए है। सभी रोड पे हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रोड पे उतरिए आप लोग। जब तक हम लोग प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, मोदी सरकार सुनने वाला नहीं है, तो अंधा कानून उन्हें लाते रहेगा। इसीलिए हम लोग ये प्रोटेस्ट आपका मोदी सरकार के खिलाफ है कि वक्त कानून के खिलाफ? वक्त कानून के खिलाफ है। मोदी सरकार तो मोदी का है, कानून तो वही लाया, वही खत्म करेगा। इसीलिए हम लोग आप इस कानून को लेकर क्या कहना चाहते हैं? बिल वापस करना चाहते हैं, बिल वापस देना चाहिए। ये बिल आप तो देख रहे हैं कि लोकसभा राज्यसभा से बिल पास हो गया है, वापस होगा। जैसे किसान बिल वापस हुआ, ये भी बिल वापस होगा। तो इसको कोर्ट में इसके लिए याचिका दर्ज करना कोर्ट भी चलेगा, रास्ता भी चलेगा, हर तरीके का हर चीज चलेगा। आप ये झंडा लेके निकले, क्या चाहते क्या है आप? क्या चाहते हैं? वक्फ बिल को जो है, वक्फ बिल को वापस किया जाए। नहीं, वक्त बिल को वापस करिए, वो तो ठीक है। हाँ, ये आपका मांग है। इस मांग के हमारे हक के ऊपर वो जो कब्जा करना चाहते हैं, वो जो गवर्नमेंट, आपको भी पता है, सबों को पता है, ये साजिश है। ये एक साजिश है पूरे मुल्क को तोड़ने का। ये एक माइनॉरिटी को तोड़ रहा है, इसी तरह सब माइनॉरिटी को तोड़कर फिर जो सोच रहा है वो करके पूरे मुल्क को जो है वो तोड़ देगा। नहीं, ये मतलब सिर्फ एक छोटा कदम है। अगर इस कदम को नहीं रोका गया तो वो फिर आगे और बड़ा कदम लेगा। और बड़े कदम से क्या कहना है आपका? बड़े कदम का मतलब फिर अगर हम लोगों को तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। नहीं, फिर आप हिंदुओं में भी वो रस्म रिवाज की पाबंदी के ऊपर फिर वो अखंड भारत के जैसा फिर दलितों को अलग से ये किया, अलग से उन लोगों के साथ गलत बर्ताव ये सब भी कर सकते हैं। ये कर सकता है, गवर्नमेंट यही करना चाहते हैं। अब वक्फ को लेके आज आप ये जो रैली निकाल रहे हैं, क्या मांगे आपका सरकार से? इस कानून से क्या कहना चाहते हैं कानून के बारे में? कानून जो कोई निकाला है ये करके, ये तो गलत काम है ना ये सब। किस वे में आप इसको गलत जुलूम करना, ये करना। तो हाल में हम लोग देख रहे हैं कि बंगाल में कई रैलियां निकल रही है इसको लेकर। बंगाल में लेकिन देश के अन्य राज्यों में मुसलमान रहते हैं, लेकिन वहाँ पे कई ऐसी रैलियां नहीं देखने को मिल रही है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? के लिए क्या बोलेंगे? कानून को लेके यहाँ के मुसलमान मांग कर रहे हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए। ऐसे मुसलमान देश के कई सारे राज्यों में रहते हैं, तो आप और मुसलमानों से या इस कानून के बारे में क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाह रहे हैं, मोदी जी मुसलमान का रहनुमा कब से हो गया। हाँ? मोदी जी मुसलमान का रहनुमा कब से हो गया? पिछले 2014 से जो मुल्क का हालात होते जा रहा है, जो गंगा जमुना तहजीब को बर्बाद किया जा रहा है, जो कभी 3 तलाक के मामला में, कभी एनआरसी का मामला में, कभी नोटबंदी का मामला में,
कि 2014 से जिस तरीका से देश को बर्बाद किया जा रहा है, जिस तरीका से तानाशाही किया जा रहा है, आप ये गांधी जी का हिंदुस्तान है या गोडसे का हिंदुस्तान मोदी जी बना रहे हैं? आप कहना चाहते हैं कि मोदी जी हिंदुस्तान गोडसे का हिंदुस्तान बना रहे हैं? आप देख लीजिए, गांधी जी का हिंदुस्तान में सबको बराबर का अधिकार है। हिंदुस्तान एक सेकुलर है, अपना अपना मजहब, अपना अपना कमेटी, अपना अपना संसद, सभी अपना अपना बना के चलता है। मगर आप गरीबों को ना देख के और किसी को ना देख के आप मुसलमान का रहनुमा बनना चाह रहे हैं, कभी वक़्फ़ के नाम में, कभी 3 तलाक का मामला में। अरे आप पहले देखिए आप कर क्या रहे हैं। आप हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है। आप प्रधान का मतलब होता है बड़ा का मतलब होता है कि माँ बाप। अगर घर का आदमी, घर का बढ़ई घर को सही तरीका से नहीं रखेगा, बच्चे लोगों को सही से नहीं रखेगा, तो कौन रखेगा? आप संविधान का बात करते हैं, आपका बड़ा नेता क्या क्या बात करता है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे देश में इतने मुसलमान भाई रहते हैं, उनके मन के विरुद्ध ये काम किया गया है। भले ही लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास हो गया है, कई मुसलमान है देश में जो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे आपकी मांग ये है, हम लोग मर जाएंगे, हम लोग इस बिल को नहीं मानेंगे। अच्छा, आपका मानना ये है कि इस बिल को वापस लेना होगा, या तो वो इस रैली के जरिए करे या अदालत में जाके आप लोग याचिका भी दायर कर सकते हैं इसको लेकर। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, और जो हम लोग रोड पर भी लेंगे, हम लोग न्याय कोर्ट से भी लेंगे, और नहीं सुना सरकार तो हम लोग पूरा आंदोलन करेंगे रोड पर उतर के, और हम चट्टान की तरह खड़ा रहेंगे। अगर प्यार से आए तो हम वेलकम, अगर तकरार से आए तो हम अपना जान भी कुर्बान दे सकते हैं। और हम ये बिल के लिए हम अपनी जान भी, ये हमारी पुश्तों की लड़ाई है, ये हमारी पुश्तों की कौम है, ये हमारी पुश्तों की प्रॉपर्टी है। इन्होंने गरीबों को दान किया हुआ मुसलमानों ने दिया है। इस पे बहुत कुछ धन्ना सेट के लिए ये बिल को पेश किया गया, और हम इस बिल को नहीं मानते हैं। ये हमारा पुरखों की जमीन है, और इसमें हम लोग जो सरकार ये चाह रही है हिंदू मुसलमान कराना, ये भारत लोकतंत्र देश है, दुनिया का हम सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और इससे बड़ा हमारा लोकतंत्र नहीं है। इससे बड़ा हमारा वक्फ बिल का कानून नहीं चलेगा। वक्फ बोर्ड बिल 1913 में आपसी सहमति से 2013 में वक्फ बिल आया था, जिसका संशोधन पार्लियामेंट में हुआ। उसके बाद हाई कोर्ट में इनका मैटर किया, सुप्रीम कोर्ट में इनका मैटर किया। 2011 तक का यह बिल पेंडिंग था। उसके बाद से मौजूदा हुकूमत जब 2013 में आया, इसको ग्रीन सिग्नल दिया, इसको मान्यता दिया गया। फिर उसके बाद आज ये काला कानून हम मुसलमानों पर नाफिज किया जा रहा है। लेकिन सरकार तो यहाँ के बोल रही है कि वो किसी भी मुसलमान का जमीन नहीं छीन रही है। नहीं, तो सरकार का मंशा कुछ और है। सरकार चाहता है कि मुसलमानों की जमीन लेके बड़ा पूंजीपति, बड़ा बिजनेसमैन के हाथों में भेज दे। एक अंटीना जो है, जो मुकेश अंबानी का मकान है, वो भी वक्फ बोर्ड का है। ऐसे बहुत सारी इमारतें हैं। लेकिन मुसलमान के कहने का मतलब है कि सरकार तो सामने से आके ये बात नहीं कह रही है जो मुसलमानों का जमीन ले रही है। सरकार का मंसूबा कुछ और है और वो कह रहा कुछ और है। आपका कहना है कि सरकार बता कुछ और रही है, पीछे करना कुछ और करना चाहता है। सरकार का मंशा हम लोगों को नेक समझ में नहीं आ रहा है, जिसका लिए हम लोग इसका इलाज कर रहे हैं। हमारा कहना है कि जिस तरह से मुसलमानों पर यह कानून नाफिज किया जा रहा है, हिंदू लोगों का आश्रम है, उनका वक्फ बोर्ड है, राम मंदिर है, राम मंदिर में मुसलमानों को इंडिया नहीं किया कोई भी हिंदुओं का। लेकिन जो राम मंदिर का मामला था वो तो कोर्ट तक गया था। कोर्ट ने जो सुनवाई किया वो कोर्ट का वर्डिक्ट है कि हमने आस्था पर फैसला दिया है, हमने कोई सबूत के बिना पर फैसला नहीं दिया है। कोर्ट का 1000 पेज का जो उनका ये आया है, तो कहीं ना उसमें तो ये लिखी हुई है कि हमने जो फैसला दे रहा है कि यहाँ पर कोई मंदिर तोड़ के बनाया नहीं गया, कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट किया। लेकिन कहीं ना कहीं दिया गया। इस देश में कहीं ना कहीं तो कहीं बात मानना पड़ेगा। जैसे आप कह रहे हैं कि सरकार, हम लोग एक कुर्बानी अपने इस वतन के लिए। आपका कहना यह है कि सरकार ने गलत
बिल लाया है जो कि आपके हिसाब से सही हो सकता है, इसको लेके आप कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन वहीं आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि कोर्ट भी गलत डिसीजन दे सकता है। कोर्ट तो गलत डिसीजन नहीं रहा। आज राम मंदिर का फैसला, जो बाबरी मस्जिद का फैसला दिया कोर्ट ने, आस्था का बिना पर दे दिया। तो आज उसके बाद ये तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 3 के ऊपर आप बेसलेस इल्जाम लगा रहे हैं, तब तो देश नहीं, ये तो हो रहा है देश में, तब तो ये अभी 26,000 लड़कों का नौकरी खारिज किया गया। कहाँ थे वो? ये जो 2016 में जो अपॉइंट किया सरकार ने, तो 2026 बात ये समझने वाली है कि जो आप बोल रहे हैं कि इतने शिक्षकों का नौकरी कैंसिल हो गया, 26,000 शिक्षकों का नौकरी कैंसिल होता है, लेकिन उसके पहले जो इतनी बड़ी गलती हुई, ये जो कैसे किया, वही 10 साल जो उन लोगों को ने नौकरी किया, बड़ा घोटाला मांगा, घोटाला उसका नजर नहीं आया। आपको नहीं लगता इससे ज्यादा बात करनी चाहिए? 100 बार बात करनी चाहिए। तो उसके ऊपर हमारा देश का भविष्य हमारे बच्चों से, हमारे स्टूडेंट से है। जो इन 26,000 लोगों का नौकरी कैंसिल किया गया, कई ऐसे लोग होंगे जो अपने काबिलियत के बल पे, एलिजिबिलिटी के बल पे, बहुत सारे। इसमें तो हम समझते हैं कि 70-80% लोग ऐसे भी सुनने में आ रहा है कि जो काबिलियत के बल पर उन्होंने अचीवमेंट किया है, लेकिन सबको एक ही लकड़ी से हक दिया गया। 26,000 के 26,000 लोगों को भी इससे निकाल दिया गया नौकरी से। अब उन लोगों का फ्यूचर क्या होगा? तो मैं अल्टीमेटली आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर हम लोग इंडिया के संविधान से जाएं तो ये बिल लोकसभा राज्यसभा में पास हो चुका है। अगर आपको इसको खारिज करवाना है तो आपको अल्टीमेटली उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में गया हूँ और हम लोग उम्मीद करते हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला जरूर मानेंगे, लेकिन इंशाल्लाह फैसला ऐसा होना चाहिए जो हक के बुनियाद पर हो। आपका कहना है कि सारी तरीके की जांच करने के बाद जो भी हक के बुनियाद पर होना चाहिए, उसको आप अल्टीमेटली मानेंगे? हक के बुनियाद पर होगा तो इंशाल्लाह जरूर मानेंगे। जी ठीक है, धन्यवाद। वक्फ बिल को लेके आज जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बताइए आप जो इस वक्फ बिल को लेके आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहना आपका ऊपर? ये जो प्रोटेस्ट आपको दिख रहा है, वापस हो एक सेकंड। अगर मैं भारतीय सरकार के ढांचे की बात करूं तो राज्यसभा और लोकसभा से ये बिल पास हो चुका है। अगर इस बिल को खारिज करना है तो एक ही रास्ता है, आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट गया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि ये रैली आप लोग निकाल रहे हैं जो कि आप लोग के हिसाब से सही है, क्योंकि आप लोग अपना मांग रख रहे हैं देश के सामने, इससे ट्रैफिक बहुत हैम्पर हो रहा है? तो फिर उसका गवर्नमेंट को चाहिए ये कानून जल्द से जल्द वापस ले ले। तो इसके लिए आप लोग इसको संडे को नहीं निकाल सकते थे? संडे को भी निकलेगा, कल भी निकला है। हाँ, कल भी निकला, कल पूरा हावड़ा बंद रहा है। संडे को भी निकलेगा, कंटिन्यू चलेगा। तो ये आंदोलन आप जो कर रहे हैं, आपका सरकार के खिलाफ आंदोलन है। अगर ये वापस नहीं लिया गया तो ऐसे ही ट्रैफिक जाम होते रहेगा, आंदोलन चलता रहेगा तब तक जब तक ये कानून वापस ना आ जाए। तो हम सन्मार्ग से आज नाखुदा मस्जिद के सामने रोड पे जो भीड़ फंसी हुई है उसके सामने हम लोग आपके साथ सामने रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और आज हम अपने पीछे जितने भी यात्री बैठे हैं उनसे आपसे बात करके ये बताएंगे कि उनको कितना परेशानी हो रहा है। वक्फ बिल एक तरफ है, सरकार एक तरफ है, राज्यसभा लोकसभा एक तरफ है, लेकिन जो लोग रोज काम पे जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, जो उनका काम हैम्पर हो रहा है, उसको लेके वो क्या कहना चाहते हैं उनसे बात करके हम आपको बताएंगे। कहाँ जा रहे हैं आप? बाबूघाट जा रहे हैं। कहाँ से? मोहम्मद अली पार्क से। मोहम्मद अली पार्क से बाबूघाट जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये जो जाम लगा हुआ है, एक समुदाय का मांग है कि वक्फ बिल पीछे आना चाहिए, सरकार ने राज्यसभा लोकसभा से इसको निकाल दिया, पारित कर दिया, बिल बन चुका है, ये एक अलग मुद्दा है। इधर में तो लाइन जाम है, इसीलिए वो गुजर दे, रास्ता देगा, वालिंगटन देगा, उधर को निकले, हाई कोर्ट देगा, निकलेगा। कल हावड़ा जाम था, हाँ। यहाँ पे जाम है, तो आपको नहीं लग रहा कई लोग जो लोग नौकरी पे जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, उनका काम हैम्पर हो रहा है इसकी वजह से? तो ऐसे ही होते रहता, हम क्या करेंगे? तो गाड़ी जाम रहता, सब आदमी का परेशानी है। परेशानी हो रहा है? हाँ हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप इसको लेकर? बढ़िया वाला। हाँ, हम मालूम नहीं उसको। नहीं, आपको कैसा लग रहा है इतना जाम में फंस के? बहुत परेशान होता हूँ। परेशान होते हैं? जी जी जी। कहाँ जा रहे हैं अभी? काम पे? बाबूघाट जा रहे हैं। बाबूघाट जा रहे हैं। जिस जगह जाने के लिए 1 घंटा लगता है, वहाँ पे 1.5 घंटा लग रहा है आपको जाने में। जी जी जी, बहुत तकलीफ हो तो रहा है। कुछ तो आपका मांग होगा ना, इसको ऐसा करा सकते हैं कि जिस समुदाय का ये मांग है उसको संडे पे करा सकता है, उस समय करा सकता है जब रोड पर ट्रैफिक ना रहे। जी सर। लेकिन ये अभी हो रहा है। जी जी जी। कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं आप? हम धमतल्ला जा रहे हैं। कहाँ से? अरे शाम बयार। तो कितना देर लगता है? कितना देर में पहुंच जाएंगे ऐसे? देख रहे तू? कल जैसे कि मैं खुद हावड़ा बीच से आ रहा था,
आने में जो मेरे को 25 मिनट लगता है वो 1.5 घंटा लगा। ऐसे ही मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे करके बस चल रहा है। ये जो हो रहा है ना, ये लेकिन ठीक नहीं है। ठीक नहीं है? नहीं। क्यों ऐसा? पब्लिक इसमें बेसी परेशान है। यही बात है। हाँ, कि अगर एक तरीका होता है कि अगर बिल पारित हो चुका है, एक तो बोलता है काला कानून, एक तो बोला ये ठीक है। ये तो गलत बात है। जब कानून बन चुका है तो काला और सफेद, ये तो पब्लिक क्यों उसका बोझा उठाए? क्यों रास्ता में इस तरह जाम होता है? तो आपका क्या मांग है? इस इतवार में करो, इतवार में करो, सही बात है। इतवार में करो। ये ऑफिस टाइम आदमी का कोई रोगी है, कोई क्या है, क्या बहुत तरह का परेशानियां है। किसी का इमरजेंसी सर्विस है। हाँ, ज्यादा नहीं है, 500-600 आदमी एक साइड से जाए गाड़ी छोड़े तब ना। आदमी भी तो जो जुलूस में है 500-600 से ज्यादा आदमी नहीं है। पुलिस को आप देख रहे हैं कि सामने आने के लिए ट्रैफिक वो कुछ नहीं बोल रहा है, वो कुछ नहीं बोलेगा। तो आपको कहना है कि इसको ठीक तरीके से कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। क्या जहाँ 20 मिनट में पहुँचता हुआ 1 घंटा में पहुँचे, तो परेशानी तो हो ही रहा है इंसानों को। जरूर हो रहा। सही बात है, ये तो हो रहा है, ये तो मैं भी मानता हूं। आदमी ज्यादा भी नहीं, हम तो देखे खड़े थे बस पकड़ने, 500-600 आदमी है तो उसको एक साइड से करो, बस को छोड़ो, वो तो ट्रैफिक कर सकता है। जैसा कि देख रहे हैं आप लोग कि ऐसे ही सैकड़ों लोग अपने काम पे लेट से पहुंच रहे हैं, पढ़ने लेट से जा रहे हैं। सबकी मांग यही है कि इस तरीके से आंदोलन करें कि आंदोलन भी होता रहे और ट्रैफिक भी हम पर ना हो। यहाँ पे हम बस के कंडक्टर से बात करना चाहेंगे। कैसा लग रहा है ट्रैफिक में फंस के? अब जो मीटिंग हो तो क्या करेगा? पुलिस को भी देख रहे कि मेंटेन नहीं कर पा रहा है। नहीं, कुछ नहीं कर रहा, पूरा जाम रखा। ऐसे ही जाम है, जिसको अगर इमरजेंसी सर्विस आ गया तो क्या कर सके हम लोग? कुछ आप नहीं तो कर कुछ नहीं कर सकते। सकते। तो आपका क्या कहना है? इसको बस को ठीक नहीं करना चाहिए? हमरा बनने का हो जाएगा, इतना तो यहाँ आम पब्लिक दे दो तो पूछिए बड़े का हमरा बनने थोड़ी होगा कुछ। तो आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा कि सैकड़ों गाड़ियां मेरे आगे पीछे जमा है। एक मांग है भीड़ की कि वक्फ कानून को पीछे लिया जाए, जिसको वो काला कानून कह रहे हैं। वही कानून जिसको हमारे सदन, राज्यसभा, लोकसभा में काफी हंगामे के बाद मेजोरिटी के साथ पास किया गया था, जो कि अब देश का एक कानून है। लोगों की मांग है कि इस बिल को वापस लिया जाए, लेकिन इन सब के बीच में पिस कौन रहा है? एक आम नागरिक जिसको अपने ऑफिस जाने में लेट हो रहा है, एक बच्चा जिसको अपने क्लास करने में लेट हो रहा है, कोई अपने बॉस से डांट सुन रहा है तो कोई अपने स्कूल में डांट सुन रहा है। तो क्या लगता है आपको कि क्या इस तरीके की चीज को सही से मेंटेन करके, कंस्ट्रक्ट करके नहीं करा सकती है ऑर्गेनाइजेशंस जो वक्फ को वापस मांग रही है? तो इसको लेके आप जरूर कमेंट करके हमें बताएं कि इस पे आपकी क्या राय है। मैं रोहित सिंह, कैमरामैन अभिनव के साथ सनमार्ग। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग TMT बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब TMT फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग।